ऐसे स्थान पर मम भवतु जन्म जन्मनि। हे भगवान, हे भगवान, जन्म जन्मान तक, कब तक? जब तक मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हो जाए, मेरी आत्मा शुद्ध और बुद्ध नहीं हो जाए। हे भगवान, मैं यही याचना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ, यही भावना करता हूँ। पापी, ये बतलाओ, पुण्यहीन व्यक्ति को कभी संसार के वैभव और संसार की संपत्ति मिल सकती क्या? संसार का वैभव, संसार की संपत्ति और संसार के पद भी नहीं मिलते हैं। ऐसे ही जो पुण्यशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, ऐसे ही जीव साधु बन के समाधि मरण को मरते हैं। तो भगवान से क्या मांगना? हे भगवान, परिणामों की विशुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, आत्मा की विशुद्धि, कसायों का समन हो, वेदनाओं का दमन हो जाए और अंत में हमारी समाधि हो जाए। ये कहना नहीं, घर में रहने वालों की ना समाधि हुई है ना होती है। घर में आप जब मर रहे होंगे तो कौन रहेगा आपके पास? बेटा और बहू। तो उनसे क्या कहोगे? और बाप कहीं और दादाजी मर रहे हैं, बोले इनके स्टाम्प पर सिग्नेचर और करवा लो, एक ब्लैंक स्टाम्प पर सिग्नेचर करवा लो, और कहीं कोई बैंक के काम होंगे। एक लड़का सोचता है कि वो मुझे लिख दें, बड़ा सोचता है मुझे सोच दे दें। वहाँ यही होगा। आज महान पुण्य होता है। साधु बनना इस पंचम काल में बहुत मुश्किल है। साधु बन के साधुता का होना और अधिक मुश्किल है। साधु होके साधुता का होना, साधु और साधुता में बहुत बड़ा अंतर है। पुत्र होना अलग है और पुत्र में पुत्रत्वता और पुत्रता होना बहुत अंतर है। लड़का किसे कहते हैं? जिसे माँ जन्म देती है, उसका लालन पालन पोषण करती है, वो लड़का है? नहीं। पुत्र में पुत्रत्व होना, चारित्रवान होना, ज्ञानवान होना, धन कमाने वाला होना, धर्म को करने वाला होना और माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा में होना, वो ही पुत्रत्व है। संक्रांति का अर्थ क्या होता है? संक्रमण करना। आज के दिन चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, भगवान आदिनाथ का जो महल था, सर्वतोभद्र महल, वह 81 मंजिल का था। कितने का? 81। और भगवान की हाइट कितनी थी? 3000 फीट की। कितनी? एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, यानी 6 फीट। एक धनुष में 4 हाथ, 6 फीट, तो 500 धनुष का कितना हो गया? 3000 फीट के कौन थे? भगवान आदिनाथ। और उनके बेटे 550 धनुष के थे। तो कितने बड़े मंजिल होगी? ऐसे 81 मंजिल की बिल्डिंग किसकी थी? आदिनाथ नाभिराज की बिल्डिंग थी। उसके ऊपर आज के दिन चक्रवर्ती उसके ऊपर चढ़ जाता है और जाके वहां पर जो सूर्य का विमान है, उस सूर्य के विमान में जैन धर्म के मर्म को समझो। जैन धर्म में सूर्य की आराधना नहीं है, चंद्रमा की आराधना नहीं है और ग्रहों की आराधना नहीं है। वहां पर वह सूर्य विमान में जो सिद्ध भगवान की मूर्ति है, उस सिद्ध भगवान की मूर्ति को
81 मंजिल के ऊपर पर चढ़ करके अपने नेत्रों से आंखों की देखने की अवगाहना सबसे ज्यादा होती है, वह साक्षात सूर्य के विमान में सिद्ध भगवान को देख करके आज के दिन अर्घ चढ़ा था। साक्षात सिद्ध भगवान को। तो अब क्या परंपरा लोग व्यवहार में चल गई कि सूर्य की पूजन करना और सूर्य को नमस्कार करना। आज के दिन संक्रमण होता है। आज से सूर्य कर्क राशि में आके दक्षिणायन से क्या आ गया है? आज के दिन हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस बुढ़े गांव वालों के और संसार के सब जीवों के पाप पुण्य में संक्रमण हो जाए, दुर्भावनाएं सद्भावना में संक्रमण हो जाए, दुख सुख में संक्रमण हो जाए, मिथ्यात्व सम्यक्त में संक्रमण हो जाए, अहंकार अरहंत भगवान के चरणों में चढ़ के जैन धर्म का स्वाभिमान का संक्रमण हो जाए, तो यह संक्रांति मनाना, अन्यथा हिंदुस्तान लकीर के फकीर नहीं। संक्रमण आज परिणाम में होना चाहिए दिगंबर जैन समाज में। यदि किसी की जवान पुत्री या पुत्र घर में बैठा हो तो माता पिता को नींद आती है क्या? बोलो नहीं। किसी की जवान पुत्र या पुत्री घर में बैठी हो तो माता पिताओं को रात्रि में नींद नहीं आती और 24 घंटे ये सोचते हमारी पुत्री का क्या हो जाए। ऐसे ही मंदिर बन गए हो और मूर्ति विराजमान हो मंदिर में आ गई हो तो समाज के पंचों को क्या करना चाहिए? डैश 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 कर्तव्य पालन। आज संक्रमण है। आज के दिन आपके परिणामों में, आपकी भावना में और आपकी क्रियाओं में संक्रमण होना चाहिए। जीवन में मैं सदैव आपसे कहता हूं कि जीवन में धर्म को भावों से करो, द्रव्याश्रय और भावाश्रय। एक द्रव्याश्रय होता है, भावाश्रय। जब तक व्यक्ति का भाग अच्छा नहीं होगा तब तक उसकी भावना भी अच्छी नहीं हो सकती, और जब तक भावना अच्छी नहीं हो सकती तब तक उसका भाग अच्छा नहीं हो सकता। आज की दुनिया में बड़े लोग व्यवसायी हैं। व्यक्ति को व्यवहारिक होना चाहिए। आज का व्यक्ति व्यवहारिक नहीं है, आज का व्यक्ति तो व्यवसायी है। जिस चीज में फायदा होता हो वह व्यक्ति जरूर कर लेगा। महान आत्मा हो जरूर आज के दिन देखो, परिणामों से सब कुछ होता है। राम और रावण कहाँ है? हमारी भावना में। मारीच का जीव था, जब उसकी भावना खराब हुई तो भगवान आदिनाथ का विरोध कर दिया, और जब मारीच को तीर्थंकर भगवान का साक्षात सानिध्य मिला, तीसरा काल था, चौथा काल भी नहीं, तीसरा काल का अंतिम समय था, और वह मुनि भेष में था, लेकिन जब उसके परिणामों में विशुद्धि नहीं आई तो तीर्थंकर का उपदेश और तीसरा और चौथा काल और भगवान का समोशरण और मुनि का भेष
और होने वाला कौन जीव था? वह महावीर का। उसके परिणाम नहीं सुधरे और उसका उद्धार नहीं हुआ। और जब उसके परिणामों में विशुद्धि आ गई तो बनराज होके शिकार कर रहा था। उस समय 2 चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश मिला। उनके उपदेश के उसके जीवन में मूल और चूल से परिवर्तन हो गया। हिंसक प्राणी था, हिंसक प्राणी था जो बनराज था। एक मुनिराज का उपदेश सुना और जिनराज के मार्ग पर चल गया और उसके जीवन में मूल चूल से परिवर्तन आ गया। ये क्या है? संक्रमण। ये है संक्रमण। ऐसा संक्रमण हमारे परिणामों में होना चाहिए। अंजन के जीवन में भी संक्रांति आई थी तो अंजन से निरंजन बन गया, पापात्मा से परमात्मा बन गए। ये परिणामों का खेल है जीवन में। कब किसके जीवन में परिणामों में देखिए बैराग, मृत्यु और ग्रहा। किस समय आदमी को बैराग आ जाए कोई जान सकता है? वो ही आदिनाथ भगवान थे। गृहस्थ जीवन में वही आदिनाथ भगवान थे जब नीलांजना के नृत्य में आनंद ले रहे थे। और वो ही आदिनाथ उस नीलांजना का नृत्य में मरण हो गया। उसी के निमित्त से वो क्या हो गए? ये बताओ परमात्मा कौन बनता था? पापी ही परमात्मा बनता है। पापी ही परमात्मा बनता है, भोगी ही योगी बनते हैं। परिणामों क्या होगा? परिणामों की विशुद्धि ये धर्म क्यों की जाती है? साधु क्यों बनते हैं? तीर्थ यात्रा क्यों करते हो? आज भगवान का अभिषेक क्यों किया? सिर्फ हमने इसलिए किया कि हमारे पाप पुण्य में परिवर्तन हो। आज भी पाप पुण्य में कन्वर्ट होते हैं। आज भी हमारे पाप पुण्य में कन्वर्ट होते। कैसे होते हैं? ठंड का मौसम है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना, आप अपने रूम में ही क्या रूम हीटर लगा लेते हो। आज आप लोग ऊनी वस्त्र पहन लेते हो। ये क्या हो गया? कन्वर्ट होता है। ठंड से आपको गर्मी में कन्वर्ट हुआ ना, गर्मी का मौसम रहता है, एसी लगा लिया, फ्रिज का कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कन्वर्ट। ऐसे ही भगवान का पूजन, तीर्थों की यात्रा, मंत्र और स्तोत्रों का पाठ के द्वारा आज भी पाप पुण्य में कन्वर्ट होता है, होता था और होता रहेगा। जैन फिलॉसफी में सभी कर्मों का हमको फल नहीं मिलता है। यदि सभी कर्मों का हमको फल मिले तो धर्म पुरुषार्थ और सद्भावना, फिर तो आदमी संसार से मुक्ति ही नहीं होगा। इसलिए कर्मों को काटा भी जाता है और कर्मों को बढ़ाया भी जाता है और कर्मों को घटाया भी जाता है। उसे जैन फिलॉसफी में कहते हैं उत्कर्षण और अपकर्षण। ये माइक है ना, इसकी आवाज आप बढ़ा देते और इसकी आप टीवी पर कलर डाउन कर देते हो रिव्यू कंट्रोलर से। ऐसे ही हम अपने पापों को बढ़ा भी सकते हैं और हम पापों को घटा भी सकते हैं। मंदिर में आकर के जिनराज, मैंने आपको ये तीसरे दिन प्रवचन में कहा था गुड़ेगांव में, अपने जीवन में कभी भी जिनराज और मुनिराज के चरणों में आके अहंकार और ममकार के जूते उतार के आओ। ये जूते तो सब उतारते हैं,
अहंकार और ममकार के जूतों को उतार करके दुनिया में किसी भी जिनराज के चरणों में जाएगा, दुनिया में किसी भी मुनिराज के चरणों में जाएगा, उसे वह मिलेगा जो तीन लोग और तीन काल में कहीं नहीं मिलता, और बिगर मांगे सब कुछ मिलेगा। देखो वीतराग भगवान के पास कुछ रहता है, भगवान कैसे हैं, गुरु कैसे हैं? इन वीतरागियों की शराब भक्ति करने वाले को बिगर मांगे कुछ नहीं, सब बस भावनाओं से जुड़ो। रिलेशन जो होते हैं ना, पति पत्नी का रिलेशन है, पिता पुत्र का रिलेशन है। दुनिया में जितने भी रिलेशन होते हैं यह भावात्मक ज्यादा होते हैं, और भावात्मक भावना का रिलेशन होता है भाग्य बदलने में। भाग्य को बदलने की शक्ति किसकी है? भगवान भी किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, भाग्य भगवान भी नहीं बदल सकते हैं, कोई साधु की शक्ति नहीं है कोई किसी का भाग्य बदल दे। लेकिन यह भी निश्चित है, आज तक इस दुनिया में जितने के भी भाग्य बदले हैं परमात्मा और महात्मा की भक्ति से ही बदलाव आना चाहिए। दक्षिणा से उत्तरायण आ गया है। आज इसके दिन से शुभ कार्य होने लगते हैं। शुभ कार्य नहीं, किसी कार्य के करने में राजकुमारी, किसी कार्य के करने में मुहूर्त का महत्व कम होता है। मैं कहता हूं मूड का महत्व ज्यादा होता है। मूड यदि मुहूर्त से ही कार्य होता है, जब राम को वनवास हो गया तो सभी ने कहा वशिष्ठ जैसे ज्योतिषाचार्य, बृहस्पति आपका निकाला हुआ मुहूर्त गलत क्यों हुआ? तो वशिष्ठ जी ने श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ वो शब्द है, वही आपको सुना रहा हूं। किम कुर्वन्ति शुभ ग्रहा, किम कुर्वन्ति शुभ ग्रहा कर्म वसात्। शुभ ग्रह शुभ निमित्त क्या मिलेंगे? कर्म का उदय और भाग्य का जो है उसे कोई बदल नहीं सकता। भाग किसी का बदला, भाग भावना, भाग भावना और भक्ति और श्रद्धा, ये किसी की बदली नहीं जा सकती और किसी को दी नहीं जा सकती।